सड़क से लेकर संसद तक बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन जबरदस्त अपना एहतजाज दर्ज करा रहा है। हुकूमत पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है और इसी हवाले से बिहार कांग्रेस सदर राजेश राम ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त की सबसे कमजोर हुकूमत मरकज में बैठी हुई है। एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त बवाल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बवाल नहीं है और ये सरकार जब कमज़ोर पड़ती है, केंद्र की सरकार चाहे बिहार की सरकार, तो दो ये काम करती है, या तो लोगों पर डंडा चलाएगी या लोगों को हिरासत में लेगी, और हिरासत में भी इनको रखने की ताकत नहीं होती है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सबसे कमज़ोर सरकार अभी के समय में है। और कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि विपक्ष और सत्ता पक्ष, लोकतंत्र के ये दो ही कड़ी हैं और लोकतंत्र में दोनों का कहने का अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी ज़्यादा है। अब सत्ता पक्ष से यदि आप काम करने में भटक रहे हो तो विपक्ष एक लगाम की तरह उनको एक तरह से उसको सूचित करती है और उसको बताती है। तब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी तब अपनी जिम्मेदारी बताती है और विपक्ष जो है उस पर अपना संज्ञान देता है और सरकार जो है उस पर काम करती है। ये परंपरा नेहरू जी के समय, आपको ये परंपरा इंदिरा जी के समय, ये परंपरा राजीव जी के समय और ये परंपरा मनमोहन सिंह तक रही। लेकिन जो सरकार 11 साल बेमिसाल कहती है वो अब विपक्ष को ही खत्म करने में लगी हुई। अब विपक्ष तो खत्म करने से रहा, अब ये वोटरे को खत्म कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब जो जैसे हम चाहें सत्ता में आते रहें और विपक्ष को पीट के केस में मुकदमे में फंसा करके इनको उलझा के रखें ताकि हम एक छत्र राज कर सकें। ये तो बात सेंट्रल की हुई है। मैं बात अगर बिहार की करूँ, बिहार में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हालांकि अक्टूबर तक अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, आप लोगों की तैयारी किस तरीके से? और इस बार एसआईआर तो एक मुद्दा बन ही रहा है बिहार में, उसके साथ साथ मेन अहम ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, एक सर्वे में हमने देखा है और ऑथेंटिक सर्वे है। उस सर्वे में बात आई कि हम लोग देखे होंगे कि पिछले 8-10 महीनों में पलायन करो और नौकरी दो, इसके बाद रोजगार के मुद्दे, और इसके बाद यहाँ पे जो लोगों को जो गरीबी रेखा से जो प्रति व्यक्ति यहाँ 3,000 से 5,000 आमदनी है एक सर्वे में। तो हम लोग को आप देखे होंगे कि उस सर्वे में सबसे बड़ा पूछा गया सर्वे में कि भाई यहाँ के इलेक्शन के मुद्दे क्या रहेंगे। तो लोगों ने जो है ये जनता से आप लोगों ने जनता के सर्वे किसी ने कराया था, तो कहा कि यहाँ के मुद्दे बेरोजगारी पर हम लोग वोट देंगे। तो ये पहली बार हम लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों तक ले गए और वो कई विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में ये बातें आ गई है कि इस बार कौन से मुद्दे पर चुनाव होगी। तो जनता ने ये माना है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव करेंगे। चुनाव आयोग तो राजीव सीधे तौर पर कहता है हम बाध्य नहीं है आपको ना डाटा देने के लिए, ना आपको ये बताने के लिए कि काटा है या जोड़ा है, क्या करना है। चुनाव आयोग की इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और जिस आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं उस आधी आबादी का आधा तो जो है इससे महरूम रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाए, क्योंकि रूरल एरियाज में महिलाओं को समझाना थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है और उससे जो कैलकुलेशन है उसको नहीं समझ पाती हैं। तो उन तक कैसे लेके जाएंगे आप? अब अभी तो आपको मकान वाला आ गया कि 269 लोग एक ही मकान में हैं। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि जिनके नाम बाहर हो गए हैं और जो 2024 तक जो लोग वोट दिए, आज वो वोट देने से वंचित हो गए 65,64,000 लोग। ये तो अभी तक का आंकड़ा है, आगे बढ़ भी सकता है। आगे बढ़ भी सकता है, चूंकि उसके बाद वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, वो क्लोज कर दिया है, तो आप देख भी नहीं सके। वो जो बताएंगे आपको वही सुनना पड़ेगा, ये भी एक बात है। लेकिन अभी जिनका नाम छूटा है वो व्याकुल हैं। हम लोग क्षेत्रीय विधायक हैं, औरंगाबाद के विधायक हैं, तो लोग मदद मांग रहे हैं कि सर हमको, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग सीओ, बीडीओ और जिला संग्रहालय में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं बन रहा है। तो सर हम कैसे प्रमाणित कर पाएंगे कि हम वोटर हैं? तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है।
तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब चोरी क्या है कि चुपके चुपके किया जाता है, जिसमें आपको घर में चोरी हो गई जो है पता नहीं चला। अब ये डकैती हो गई कि आप जो है खुलेआम हो रही है। हाँ, खुलेआम हम बोल रहे हैं कि वैशाली जिला के भगवानपुर विधानसभा के जो है मकान नंबर 27 में जो है 269 वोट बढ़े हैं। ये तो एक मामला हुआ ना राजेश जी, तो उसके ये तो एक मामला है। ऐसे तो कई सारे मामले हैं जहाँ एक ही एड्रेस पे कई सारे नाम रजिस्टर्ड है, कई सारे नाम काटे गए हैं, इस तरीके की है। 20 साल में हालांकि एक तरीके से सक्षम रूप से अगर कहें देश में 20 साल के बाद एक SIR की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इस समय में जो SIR की प्रक्रिया हुई आप लोगों का विरोध उस पर है ज्यादातर तौर पर। SIR के कोई इसको विरोध नहीं करेगा, हम लोग SIR के विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग दो चीज पे इसका विरोध है कि आप 2024 में आपने आम सभा लोकसभा के चुनाव कराए इसी वोटर लिस्ट से, 6 जनवरी 2025 के आपने इसको फाइनल प्रकाशन कर दिया उसी सूची को अमेंडमेंट कर करके। इसके बाद ऐसी कौन सी बात आ गई भाई कि आप इसको 24 दिन में सारी प्रक्रिया को खत्म कर रहे हैं और सारी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया खत्म कर रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि इस भी, लेकिन 2011 के क्रम में आप देखेंगे तो लगभग ये 1.5 साल चले थे SIR गहन वोटर पुनरीक्षण का काम, 1 महीना 5 साल चला। और आज ही 24 दिन में आप कैसे प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं भाई? उसमें भी 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हो आप, जो अभी प्रूफ करने में उनको नहीं हो पा रहा है, जो बनाने लायक है आप बैठ करके बना नहीं रहे हो। तो ये जो प्रक्रिया है ये चोरी से बड़ा चीज ये डाका हो गई है, और डाका के तौर पर जो हम उदाहरण दे रहे हैं इस पर भी कोई संज्ञान नहीं आता। इसलिए सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, कैंडिडेट के सिलेक्शन पे काम होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से, और कितने आवेदन अभी तक आए हुए हैं आप लोगों के पास? देखिए आवेदन तो इसमें नहीं हम शेयर कर पाएंगे, लेकिन आवेदन हमारी प्रक्रिया 2 तरह से हुई। एक ऑनलाइन हुई बारकोड के थ्रू, वो भी हमारे पास यहाँ सारे फीडबैक आ गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा से ट्रांसपेरेंसी से कैंडिडेटों का जो है चयन की प्रक्रिया की है, जिसमें इलेक्शन कमेटी जो है जिसमें अजय माकन जी के नेतृत्व में अन्य सदस्य उसमें रहेंगे, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन सेशन के तरह 1 by 1 सारे लोग अपनी पक्ष रखेंगे। जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई उसके बाद से लगे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार के लिए बाहर आ सकती है। प्रोड्यूसर महबूब के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, पटना।